सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथी, जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 39वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है टेरेसा नायमैन, ईसा मसीह के सूली चढ़ाने के वक्त जख्म धारण करने वाली संतनी। तो इस औरत संत के बारे में आज हम जानेंगे। अंत तक जरूर सुनिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परमहंस योगानंद जी अब पहुंच चुके हैं अमेरिका। तो वहां पर अपने आश्रम, जो कि उनका आश्रम है माउंट वेशिंगटन में, वहां पर बैठे वो एक दिन ध्यान कर रहे होते हैं। तो उनको अचानक से अपनी अंतरात्मा से आवाज सुनाई देती है, श्री युक्तेश्वर की जानी के उनके गुरु जी की आवाज। वो थी कि भारत वापस आओ। मैं तुम्हारी 15 साल तक मैंने सब्र और शांति से तुम्हारा इंतजार किया है। अब मैं जल्दी ही शरीर त्याग कर अपने अनंत धाम चला जाऊंगा। योगानंद वापस आओ। तो योगानंद कहते हैं कि 10,000 मील का फासला तय करके ये जो संदेश है बिजली की तरह मेरे अंतर मन में कौंधा। तभी वो कहते हैं कि मुझे याद आया 15 साल। मैंने महसूस किया कि ये सन 1935 आ गया है। अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रचार करते हुए मैंने 15 साल गुजार दिए हैं, और अब वो मुझे वापस बुला रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि इससे थोड़ी ही देर बाद मैंने अपना ये अनुभव अपने प्यारे मित्र जेम्स जे लिन से साझा किया, जो कि हर रोज के क्रिया योग के अभ्यास के कारण बहुत ज्यादा वो आध्यात्मिक उन्नति जो है वो प्राप्त कर चुके थे। तो योगानंद जी कहते मैं अक्सर ही उनको संत लिन कहकर संबोधन किया करता था, और मैं उसमें और अनेक अपने पश्चिमी शागिर्दों में बाबा जी की भविष्यवाणी साकार होते देखकर अत्यंत आनंदित हुआ करता था कि प्राचीन योग के द्वारा पश्चिमी दुनिया में भी आत्म साक्षात्कारी संत पैदा हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि श्री लिन ने को जब ये पता चला कि उनके जो गुरु साहब हैं उनको बुला रहे हैं योगानंद जी के, तो उसने मेरी यात्रा के सभी खर्चे का भार उठाने की जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेने का प्रस्ताव मेरे सामने पेश किया। तो वो कहते हैं कि मैंने उसको हाँ कर दी, और फिर मैं जहाज के द्वारा यूरोप होते हुए भारत जाने की मैंने तैयारी शुरू कर दी। और मार्च 1935 में वो कहते हैं मैं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को पक्की संस्था बनाने के लिए कैलिफोर्निया राज्य के कानून के तहत एक गैर सांप्रदायिक और लाभ रहित संस्था के तौर पर मैंने उसे रजिस्टर्ड करवा दिया। और मेरे पास जो कुछ भी था अपनी पुस्तकों के अधिकारों के समेत सब कुछ मैंने सेल्फ रियलाइजेशन को दान कर दिया। ज्यादातर दूसरी धार्मिक संस्थाओं की तरह वो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप भी अपने मेंबरों और लोगों के दान और उनकी आमदनी के सहारे ही चलती है। फिर योगानंद जी कहते हैं मैंने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं वापस आऊंगा और अमेरिका को कभी भी नहीं भूलूंगा। और आगे वो कहते हैं कि लॉस एंजल्स में मेरे प्यारे दोस्तों द्वारा दी गई विदाई पार्टी के दौरान मैं लंबा समय उनके चेहरों की तरफ निहारता रहा, और शुक्रगुजारी से भरपूर होते ही मेरे मन में विचार आया, हे परमात्मा, जो आपको एको एक दातार मानकर याद करता है तो उसको मनुष्य में कभी दोस्तों की मिठास की कमी नहीं रहती। और आगे वो कहते हैं 9 जून 1935 को मैं न्यूयॉर्क से यूरेपा नामक जहाज के ऊपर सवार होकर चल पड़ा। और उनके साथ वो कहते हैं 2 शागिर्द थे। एक थे उनके सकत्तर श्री सी रिचर्ड राइट, और दूसरी थी सिंसनाटी की एक बुजुर्ग औरत ईटी ब्लोच। और वो कहते हैं पिछले हफ्तों की जो भाग दौड़ उनकी रही समुद्री यात्रा के लिए, वो अब जब वो समुद्री यात्रा कर रहे हैं तो बड़ी शांति वो कहते हैं मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन ये शांति थोड़े दिन ही रही। फिर वो कहते हैं हम लोग पहुंचे विशाल और प्राचीन शहर लंदन, वहां पर घूमते रहे। और लंदन पहुंचने के दूसरे ही दिन वो कहते हैं मुझे वहां के कैक्सटन हॉल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का सद्दा पत्र जो है वो मिला। और भाषण शुरू करने से पहले लंदन के स्रोतों के साथ मेरी जान पहचान करवाई सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने।
और फिर वो कहते हैं एक दिन हम सर हैरी लॉन्डर के मेहमान बनकर उनके स्कॉटलैंड की स्टेट का हमने आनंद माना। और कुछ दिन बाद हम इंग्लैंड चैनल पार करके यूरोप महाद्वीप में हमने प्रवेश किया। वो कहते हैं क्योंकि मैं बवेरिया की एक विशेष तीर्थ यात्रा करना चाहता था। अब क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो कहते थे कॉर्नर सूत की एक महान कैथोलिक संतनी थी, टेरेसा नाइमन। उसको मिलने का जो एक मौका जो था वो मुझे मिल सकता था। वर्षों पहले वो कहते हैं मैंने टेरेसा नाइमन के बारे में एक आश्चर्यजनक लेख पढ़ा था। और उस लेख से मुझे जानकारी मिली थी कि टेरेसा नाइमन का जन्म 1898 ईस्वी में गुड फ्राइडे वाले दिन हुआ था। और जब वो 20 वर्षों की थी तो वो एक दुर्घटना में अंधी हो गई थी, और साथ ही उसको अधरंग भी हो गया था। आगे वो कहते हैं द लिटिल फ्लावर नाम के एक प्रसिद्ध लीसो की जो संतनी थी एक, उसकी कृपा से टेरेसा की चमत्कारी तरीके से नजर 1923 में ठीक हो गई थी। और उसके बाद उसका अधरंग भी एकदम से ठीक हो गया था। और फिर 1923 के बाद ईश्वर के प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले चर्च के एक छोटे से वेफर के अलावा उसने अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। और फिर 1926 में टेरेसा नाइमन के माथे, छाती, हाथों और पैरों के ऊपर ईसा मसीह के पवित्र जख्म प्रकट हो गए। ईसा मसीह को सूली चढ़ाते वक्त जो जो तसीहे दिए गए थे, उन सभी तसीहों और उनकी भावनाओं को हर शुक्रवार वो अपने शरीर के ऊपर अनुभव करती हैं। आगे वो कहते हैं कि टेरेसा नाइमन को सिर्फ अपने गांव की सरल जर्मन भाषा ही आती है, लेकिन हर शुक्रवार इन अनुभवों के दौरान भावावेश में वो कुछ ऐसे शब्द भी बोल देती है जिसको विद्वानों ने प्राचीन फिलिस्तीनी भाषा के रूप में पहचाना है। और अपने इस अलौकिक दर्शन के दौरान खास मौकों पर वो हिब्रू या यूनानी भाषा भी बोलती है। और आगे वो कहते हैं कि चर्च के अधिकारियों की आज्ञा से टेरेसा नाइमन को कई बार वैज्ञानिक परीक्षण में भी रखा गया। प्रोटेस्टेंट जर्मन अखबार के संपादक डॉक्टर फिट्स गार्लिक वो कहते थे कि इस कैथोलिक पखंडी की शोहरत का भांडा मैं फोड़ूंगा। तो इस मंशा से वो गए कॉर्नरसूट। लेकिन वो कहते हैं कि वो मन में श्रद्धा लेकर वापस आए। और फिर उन्होंने श्रद्धा भाव से टेरेसा नाइमन का जीवन चरित्र भी लिखा। अब यहाँ पर योगानंद जी कहते हैं मैं बेशक पूर्व में हूँ या पश्चिम में हूँ, हमेशा संतों को मिलने के लिए ललायत रहता था। आगे वो कहती है 16 जुलाई को जब हम कोने स्रोत पहुंचे तो मेरा मन खुशी से झूम उठा, क्योंकि बवेरियाई किसान हमारे फोर्ड कार जो कि वो अमेरिका से अपने साथ ही लेकर गए थे, योगानंद जी और उनके साथी। तो वो कहते हैं कि उसमें बैठे हम तीन अलग अलग तरह के लोग, एक तो अमेरिकी नौजवान, एक बुजुर्ग औरत, एक कोट कॉलर के नीचे अपने लंबे बालों को दबाई बैठे गहरे रंग के भारती को गहरी दिलचस्पी से वो देख रहे थे। और फिर वो कहते हैं हम पहुंचे टेरेसा नाइमन के घर, जो कि बहुत ही साफ सुथरा था। और उसके पास एक प्राचीन जमाने का कुआं भी था, जिसके पास सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। लेकिन वो कहते हैं कि घर जो था वो बंद था। तो उन्होंने पड़ोसियों से और घर के पास से गुजर रहा था डाकिया, उससे पूछने की कोशिश की कि टेरेसा नाइमन कहाँ है, घर बंद है। लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं था। तो वो कहते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी थी, तो मेरे साथियों ने मुझे सलाह दी कि चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन योगानंद जी ने कहा कि नहीं, जब तक टेरेसा नाइमन के पास पहुंचने का कोई सुराग ना मिल जाए मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। तो वो कहते हैं 2 घंटे तक बारिश लगातार पड़ती रही और हम अपनी कार में बैठे रहे। और फिर वो कहते हैं मैंने शिकवे भरा एक लंबा सांस लेते हुए कहा, परमात्मा, अगर उसने यहाँ मिलना ही नहीं था तो आप हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए? तो अभी उन्होंने ये कहा ही था तो अचानक से एक अंग्रेजी भाषा बोलने वाला व्यक्ति उनके पास आकर खड़ा हो गया। और उसने कहा मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि टेरेसा नाइमन कहाँ है, लेकिन वो अक्सर ही यहाँ से 80 मील दूर आइक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां के विदेशी भाषा के प्रोफेसर फ्रांस वुड्स को मिलने जाती है। तो योगानंद जी कहते हैं अगले दिन सुबह ही हम पहुंच गए आइक्सफोर्ड। और वहां पर प्रोफेसर वुड्स के घर जब गए तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने घर में हमारा स्वागत किया और कहा हाँ टेरेसा नाइमन यही है।
तो उन्होंने टेरेसा नायमन के कमरे में उनके पास संदेश भेजा। तो उन्होंने कहा कि बेशक मुझे पादरी ने उनकी आज्ञा के बगैर किसी को मिलने से मना किया है, लेकिन भारत से आए इस संत को मैं जरूर मिलूंगी। तो योगानंद जी कहते हैं कि उनके इस शब्दों ने मेरा मन मोह लिया। तो कहते हैं प्रोफेसर वुड्स के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर ऊपरली मंजिल के उनके बैठक खाने में वो सभी पहुंच गए, जहां पर टेरेसा नायमन भी जल्दी ही आ गई। और वहां वो कहते हैं उनमें से शांति और आनंद का था प्रवाह बह रहा था। उन्होंने काला गाउन पहना हुआ था और सर पर सफेद दुपट्टा ले रखा था। उनकी उम्र उस वक्त वो कहते हैं 37 सालों की थी, लेकिन देखने में वो बहुत ही कम उम्र की दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी और मनोहर अनभोलता थी। मजबूत सुगठित उनका शरीर था, गुलाबी गाल थे और मन को मोह लेने वाला उनका स्वभाव था। ये वो संत हैं जो हमेशा निराहार रहती है। आगे वो कहते हैं कि टेरेसा नायमन ने बहुत ही शालीनता से हमारे साथ हाथ मिलाया और एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी के रूप में पहचानते हुए हम दोनों के चेहरे के ऊपर मौन की मीठी मुस्कान खेल रही थी। और फिर वो कहते हैं प्रोफेसर वुड्स ने कृपालता पूर्वक दुभाषी की सेवा निभाई। और जब हम सभी बैठ गए तो मेरे ध्यान ध्यान में आया कि टेरेसा नायमन निश्चल उत्सुकता भरी नजर से मुझे देख रही थी। स्पष्ट था कि बवेरिया में हिंदू कभी कभी दिखाई देते थे। तो फिर योगानंद जी कहते हैं मैं उनसे मुंह से सुनना चाहता था, टेरेसा नायमन के मुंह से। तो मैंने पूछा क्या आप कभी कुछ नहीं खाते? तो उन्होंने कहा नहीं, हर रोज सुबह 6 बजे एक होस्ट वेफर के अलावा कुछ भी नहीं। तो योगानंद जी पूछते हैं जी होस्ट वेफर कितना बड़ा होता है? तो उन्होंने कहा वो कागज की तरह पतला और एक सिक्के के आकार का होता है। उसको भी मैं परमात्मा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हूँ। अगर वो परमात्मा को अर्पित ना हो तो मैं उससे निकल भी नहीं सकती। तो योगानंद जी कहते हैं आप केवल उस होस्ट वेफर के ऊपर 12 वर्षों तक जीवित नहीं रह सकते। तो टेरेसा नायमन कहती हैं मैं परमात्मा के प्रकाश से जिंदा रहती हूँ। तो योगानंद जी कहते हैं कि उसका उत्तर कितना सरल था, बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह। तो उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि आप ये चीज समझते हो कि आपके शरीर की प्राण शक्ति आकाश, सूर्य और हवा से आती है। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं कि उनका चेहरा मधुर मुस्कान से खिल उठा और कहा मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आप जानते हैं कि मैं किस तरह से जिंदा रहती हूँ। तो योगानंद जी ने कहा आपका पवित्र जीवन ईसा मसीह द्वारा कहे गए उस सच का प्रगटाव करता है कि मनुष्य सिर्फ अन्न से ही जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जिंदा रहेगा। तो योगानंद जी कहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई इस व्याख्या से वो बहुत खुश हुई और बोले सचमुच यही असलियत है। आज इस धरती के ऊपर मेरे जिंदा रहने का कारण ये सिद्ध करना है कि मनुष्य केवल अन्न से ही जिंदा नहीं रहता, बल्कि ईश्वर के अदृश्य प्रकाश से भी जिंदा रहता है। तो योगानंद जी ने उनसे पूछा क्या आप दूसरों को भी अन्न के बगैर जिंदा रहने की तकनीक सिखा सकते हैं? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे इस सवाल से वो थोड़ा सा परेशान कर रही थी। और उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि परमात्मा की ऐसी इच्छा नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि मेरी नजर टेरेसा नायमन के मजबूत और सुंदर हाथों पर पड़ी। तो उन्होंने उनके हर हाथ के पिछले पास तरफ भरे हुए वर्गाकार जख्म दिखाई दिए। उन्हें हर हथेली के ऊपर हाल ही में भरे हुए आधे चंद्रमा के आकार का जख्म वो कहते हैं उन्होंने मुझे दिखाया, और हर जख्म का निशान हाथ के आर पार था। ये दृश्य देखकर वो कहते हैं मुझे लोहे की चकोर लंबी लंबी मेखों की याद आ गई, जिनके सिरे आधे चंद्र के आकार के शक्ल के होते थे। और ये मेखें वो कहते हैं पूर्वी देशों में अभी भी प्रयोग की जाती हैं, लेकिन पश्चिम में मुझे इस तरह की मेखों का प्रयोग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो कहते हैं टेरेसा ने हमें हर हफ्तावारी समाधि अनुभवों के बारे में बताया।
एक बेसहारा दर्शक की तरह वो कहती है, मैं ईसा मसीह के सभी तस्वीरों के संताप को देखती रहती हूँ। हर हफ्ते वीरवार की आधी रात से लेकर शुक्रवार दोपहर तक 1 बजे तक जख्मों के जो मुख हैं वो खुल जाते हैं और उनमें से खून रिसने लगता है। और इस प्रक्रिया में उनके शरीर के वजन के 121 पाउंड में से 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। अपने सहानुभूतिपूर्ण प्यार में गहरा कष्ट सहन करने के बावजूद भी टेरेसा नाइमन अपने परमात्मा के इस हफ्तावारी अलौकिक दर्शन करने की बड़ी बेसब्री से इंतजार करती रहती है। योगानंद जी कहते हैं कि मुझे तुरंत समझ में आ गया कि न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के जीवन और सूली के ऊपर दिए गए तसीहों भरी मौत की घटना की ऐतिहासिक सच्चाई की प्रामाणिकता को सिद्ध करके सभी ईसाइयों को दोबारा से फिर विश्वास दिलाने के लिए गैलीली के उस महान संत ईसा मसीह और उनके श्रद्धालुओं के बीच अमर संबंध के रोमांचक दर्शन करने के लिए ही ईश्वर ने टेरेसा नाइमन के विलक्षण जीवन का सृजन किया था। तो इसके बाद वो कहते हैं प्रोफेसर वुड्स ने भी टेरेसा के बारे में कुछ अपने अलग से अनुभव साझे किए, और ये अनुभव साथियों हम अगली वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग मुझे इतने प्रेम से सुनते हैं उसके लिए आपका सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये स्वाध्याय अच्छा लगता है तो कृपया अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।